उधर विपक्ष इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने का इंतजार करता रहा। इधर मायावती ने अपने एक ऐलान से सभी को हिला डाला। अखिलेश यादव को कहा क्रिकेट तो बीजेपी को धर्म का कार्ड खेलने वाली पार्टी। बसपा प्रमुख ने सभी विपक्षी दलों को दिया मुंहतोड़ जवाब। मायावती ने 2024 चुनाव से पहले चुनाव में प्रचंड जीत के लिए बनाया अपना फॉर्मूला। कैसे विरोधियों को धूल चटानी है बताया सब कुछ। यूपी के गलियारे में बीते कई दिनों से दो प्रमुख पार्टियों की लड़ाई अब खत्म हो गई। अखिलेश यादव ने राहत की सांस ली और मायावती ने मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी ताकत दिखा दी, क्योंकि जिस बात के लिए अखिलेश यादव डरे सहमे थी वो डर अब खत्म हो चुका है। मायावती के ऐलान से अब अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयारी करना शुरू कर दी है। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में बीते कई महीनों से ये सुगबुगाहट बड़ी तेजी से चल रही थी कि यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी क्या इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी या नहीं। ऐसे में जब चुनाव काफी करीब है तो एक आखिरी उम्मीद और एक फैसले का इंतजार पूरा विपक्षी गठबंधन करता रहा, लेकिन उसे हाथ में निराशा ही मिली। बसपा प्रमुख ने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवाल, राम मंदिर उद्घाटन पर भी वो जाएगी नहीं, साथ ही संन्यास लेने के साथ साथ कई सवालों का जवाब दिया। यानी मायावती ने एक बार फिर से अपनी ताकत को दिखा दिया। हालांकि अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा खुशी हुई इस बात की कि अब उनके वोटर्स इधर उधर नहीं जाएंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का कई दिनों से विरोध जता रहे थे, जिसको लेकर हाल ही में मायावती ने भी अखिलेश को करारा जवाब दिया। अखिलेश को इस बात का डर सता रहा था कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आती है तो मुस्लिम वोटर भी कर सकते हैं। ऐसे में मायावती ने काफी सोच समझकर बड़ा फैसला ले लिया और उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो ये तय है कि सीटों को लेकर जबरदस्त लड़ाई होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी सपा का ही समर्थन करती नजर आएगी और ऐसे में गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी वो अकेली हो जाएगी। लिहाजा विवाद बाद में हो उससे पहले ही मायावती ने अपना फैसला ले लिया, विपक्षियों को करारा जवाब भी दे दिया। वहीं अखिलेश और बीजेपी पर ऐसा वार किया जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। आइए सुनते हैं मायावती ने क्या कुछ कहा। अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए, और उसमें भी खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके व नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर भुनाने में लगी है, किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। जबकि हमने यहाँ यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान इन लोगों को वर्तमान सरकारों की तरह अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज न बनाकर, बल्कि इन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में रोटी रोजी एवं रोजगार आदि के साधन उपलब्ध करा के व इनकी गारंटी देकर काफी हद तक इनको अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब न हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है
कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। मैं गठबंधन के बारे में बताना चाहती हूँ। साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं है, ताकि अपने लोगों के हितों में कुछ जरूरी कार्य होते रहे। इसके साथ हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित भी कर दिया। ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा तेज थी कि मायावती राजनीति से संन्यास लेंगी, पर अब उन्होंने कह दिया कि मैं साफ कहना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है और मैं पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करना जारी रखूंगी। पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकारों में अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। यूपी में 4 बार रही सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी। कुल मिलाकर मायावती ने अपने जन्मदिन पर कई चीजों पर विराम भी लगा दिया और विपक्षियों को बड़ा संदेश दे दिया कि उन्हें हल्के में लेने की कोशिश तो कतई न करें, वो अकेले भी होकर ताकत के साथ लड़ाई लड़ सकती है। फिलहाल इन फैसलों पर विपक्षी दलों का क्या कुछ बयान आता है, ये देखने की बात होगी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।